वेलकम बैक स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं और आपका जो आज का लेक्चर होगा वो मेजरमेंट के ऊपर बेसिस होगा। यानी कि जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में एरर के बारे में पढ़ा था, आपको बताई थी डिफरेंट टाइप की एरर कैसे होती हैं, और उससे पहले मैं डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया। पहले लेक्चर में फंडामेंटल फोर्स को कंप्लीट यूनिट हम देख चुके हैं। उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो जाके देख सकते हैं। मेजरमेंट आज करेंगे। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना, किसी चीज को मापना। क्योंकि मेजरमेंट के बिना कोई काम चलता ही नहीं है। क्योंकि कहीं पे भी जाओगे, अगर आपको कोई भी चीज करनी तो वहां पे मेजरमेंट की जरूर से जरूर होती है। तो इसलिए मेजरमेंट को दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया कि हमने एक सिस्टम बना लिया। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, अगर आपको किसी चीज को स्टडी करना है तो उसका एक सिस्टम बना लीजिए। जैसे कि आप ये सोचिए, ये पेन है, ये पेन बनाया गया है। इस पेन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इसको अच्छे से तो मैं हाथ में इसको पकड़ सकूं, ना तो ये ज्यादा बड़ा है ना ये छोटा है, इजीली मैं इससे स्मूथ टाइप से इसको लिख सकूं। तो उसके लिए हमने एक मेजरेबल लेंथ ली, यानी कि हमें इसकी इतनी लेंथ चाहिए। तो वहां पे भी मेजरमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, कोई भी चीज आप देख रहे हो, उसकी एक लेंथ होती है, एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। अब मेजरमेंट को जानने के लिए, समझने के लिए, वही बात है, बेसिक से आप अगर चलोगे, किसी बड़ी चीज को करना है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके एक अच्छे से रोड मैप तैयार करोगे। वैसे ही इसका काम किया है। एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में कौन? मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको मीटर स्केल में डायरेक्ट मेथड। मतलब क्या होगा कि आपको ये कोई डिस्टेंस दे दी, जैसे ये डिस्टेंस दे दी, और आपको एक स्केल दे दिया कि आपके घर में होता 15 सेंटीमीटर का आपके पास, या 100 सेंटीमीटर का, तो आप इस पे रखोगे, आप बता दोगे कि सर ये 10 सेंटीमीटर की है, तो आपने इसको बता दिया है 10 सेंटीमीटर है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड, जिसको मीटर स्केल से हम मेजर करके बताते हैं। ठीक है। दूसरा होता है वर्नियर कैलिपर। देखिए, वर्नियर कैलिपर के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। साथ में वो हेल्पफुल होगा आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, क्योंकि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर दोनों प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, और साथ साथ इन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अलग से वीडियो बना के मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि वर्नियर कैलिपर है, उसका यूज हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, या कोई भी चीज है उसकी, जो हमें, जैसे कि ये है, इसका मुझे अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकता हूं। सिमिलरली अगर स्क्रू गेज की बात करोगे तो कोई सॉलिड चीज है, जैसे कि बिल्कुल जो सॉलिड स्फीयर के टाइप का है, अगर उसकी डायमीटर फाइंड आउट करनी हो तो स्क्रू गेज होगा। ये डायरेक्ट मेथड क्यों बताए गए? क्योंकि इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। मीटर स्केल में तो आपको स्केल दिया जाता है, उसकी मदद से मेजर करते हो। वर्नियर कैलिपर में भी आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया, वर्नियर कैलिपर, उसकी मदद से। स्क्रू गेज में भी आप एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया। तो डायरेक्ट आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो आप बनाते हो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें आपके पास कोई चीज नहीं होती है, उसमें आपके पास केवल पैरामीटर होते हैं। ना कोई वर्नियर कैलिपर होता, ना स्क्रू गेज होता, ना मीटर स्केल होता, कुछ नहीं होता, केवल आपके पास पैरामीटर होते हैं। तो उसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल मेथड फॉर एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। सबसे पहला ट्रायंगल मेथड, यहाँ पे हम ट्रायंगल मेथड का यूज करेंगे। जनरल मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जनरल मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे बात आती है एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट वो होता है जो आपकी पहुंच के दायरे में हो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये कोई थोड़ा सा, आप जो जनरल लाइफ में देख रहे हो, यानी कि आप मान लीजिए किसी टॉल बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हो, नीचे आपकी कार खड़ी है, तो आपको जानना है कि आपकी आंखों और आपकी बॉडी और आपकी कार के बीच में कितना डिस्टेंस है। जैसे कि टॉल बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी h, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, और यहाँ से आपको ये कार है CAR कार आपको, और ये कार से और बिल्डिंग की जो यहाँ पे फुट है, ये पैर है बिल्डिंग के, ये टोल हाइट है ऊपर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x आपको गिवन है, ये हाइट h है, ये आपसे पूछ रहा है भाई कितनी डिस्टेंस होगी, ये आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात, वो आपसे पूछ सकता है कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तीसरी बात, वो आपसे पूछ सकता है B और C के बीच डिस्टेंस कितनी है। तो कुछ भी आपसे वो पूछा जा सकता है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, tan थीटा AP बाई CB। अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपको पता है tan थीटा AP बाई CB, तो H बाई X, तो H बाई X। यहां से आप H फाइंड आउट कर सकते हो, X tan थीटा। X फाइंड आउट करोगे तो H बाई tan थीटा। कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू।
ठीक है। अब आपको इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब है जो आपकी पहुंच से बहुत दूर हो, जैसे कि आप धरती पे खड़े हो और मून की तरफ देख रहे हो, तो धरती से मून की आप डिस्टेंस को मेजर करना है, आपको पता नहीं हो कितनी दूर जो ऑब्जेक्ट है, या आपसे बहुत जैसे कि डिस्टेंस के ऊपर है, जैसे कि यहाँ बी और डी, इन दोनों के बीच में लार्ज डिस्टेंस है, बहुत सारी बड़ी डिस्टेंस है, उसके बाद आपको जो है मेजर करना है। यहाँ पे तो स्मॉल डिस्टेंस थी x, हमने मेजर कर दिया, इसको फर्दर d डिस्टेंस अपार्ट कर दिया, यहां से यहां तक तो x थी, हमने क्या किया फिर इस c से उठा के d पे ले गए, और c और d के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, इसको मैं d लिख देता हूं, c और d के बीच। तो इसको कहते हैं इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। इनएक्सेसिबल का मतलब जो हमारी पहुंच से दूर है, ये तो पहुंच के पास था, इसको मैं अब कार को चला के बहुत दूर ले जाके मैंने खड़ी कर दी, अब हमारी पहुंच में नहीं है, तब हमें फाइंड आउट करनी है ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC में गया, कौन सी ट्रायंगल है, ABC, इसमें कोट थीटा 1 निकाला मैंने, कोट थीटा 1। अब कोट थीटा 1 क्या होता है, कोट थीटा 1 होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, उल्टा होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका बिल्कुल उल्टा कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस कौन है, x है, और ये परपेंडिकुलर कौन है, h, इसलिए x बाई एच। सिमिलरली हमने ट्रायंगल दूसरी ली ABD, मतलब ABD। अब की बार ये टोटल डिस्टेंस हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसको मैं लिखूंगा d प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस, तो वही d प्लस एक्स बाई में h के बराबर हो गया। अगर मैं कर दूं कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1, यानी कि हमारे पास जो टोटल एंगल कोट थीटा 2 है, इसमें से कोट थीटा 1 मैंने माइनस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, d प्लस एक्स बाई एच, ये लिख दिया, माइनस में x बाई एच, h एलसीएम ले लिया, मैं इसको फर्दर सोल्व करके दिखा देता हूं, यहां से h को एलसीएम ले लिया तो d प्लस एक्स माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो d बाई में h आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है, h निकालना है तो ये आ जाएगी टर्म नीचे, तो d बाय में कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। अगर आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो B से B एंड C की डिस्टेंस x है, एंगल आपको थीटा 1 दे देगा 45 डिग्री या 60 डिग्री। अब इस पॉइंट को हम D के ऊपर ले गए, कितनी दूर है, जो कि 10 किलोमीटर, 10 मीटर, 10,000 मीटर कुछ भी है, और थीटा 2 एंगल आपको दे देगा, h की वैल्यू पूछ लेगा, यानी कि सीधी सीधी आपको D भी देगा, वो थीटा 2 भी देगा, थीटा 1 भी देगा, और आपसे h की वैल्यू पूछ लेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, दैट इज अ इनडायरेक्ट मेथड, जिसको ट्रायंगल ला, ये जनरल लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज है, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है कि कोई एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो या इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो तो आप कैसे करोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब इतना आपने पढ़ लिया होगा, इतना समझ भी आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, इसमें हार्डली है नहीं। नेक्स्ट है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का मतलब क्या होता है, ये तो इनडायरेक्ट मेथड है, इसका एक स्पेसिफिक चीज है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, या क्वेश्चन यही आता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, पैरेलैक्स मेथड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, आप पेन लीजिए, आप एक आंख को बंद कर लीजिए, जहां पे पेन है आपको इस पोजीशन के ऊपर दिखाई देगा, फिर आप इस आंख को बंद किया है उसको ओपन कर लीजिए, जिसको ओपन था उसको बंद कर लीजिए, ये पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि मेरे हिसाब से पहले तो ये यहाँ पे था, बिल्कुल यहाँ पे, अब मैं इसको खोलूंगा तो ये पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। पैरेलैक्स मेथड का मतलब होता है अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में जब मैंने एक आंख खोली तो ये ऑब्जेक्ट तो यहीं पे प्रेजेंट है, जब मैं इसको बंद कर, इसको ओपन कर लेता हूं, इसको बंद कर लेता हूं, तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन शिफ्ट हुई, बट एक्चुअल में तो यहीं पे है। मतलब क्या होता, आभासी, अपरेंट, ये चीज एक्चुअल में यहाँ पे प्रेजेंट है, बट मेरे को यहाँ पे नहीं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, मेरे को यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं अपरेंट। एक्चुअल में कहां पे प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे, मतलब हमें दिखाई किस पे दे रही है, इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं इसके अपरेंट पोजीशन, इसको एक्चुअल पोजीशन। और ऐसा होता है जब मैं एक आंख को बंद कर देता हूं तो ये यहां पे दिखाई दे रहा है, दूसरी आंख को ये शिफ्ट कर देगा, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, उसको पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। तो इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन, यानी कि हमारी पोजीशन है वो अपरेंटली क्या होगी, शिफ्ट होगी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन शिफ्ट होगी विद शिफ्ट ऑफ आई। पहले ये आई थी, मैंने शिफ्ट करके इसको ओपन कर लिया, इसको बंद कर लिया, तो वो बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पैरेलैक्स मेथड एक अपरेंट शिफ्ट होता है पोजीशन की विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पॉइंट और विद शिफ्ट ऑफ आई। ठीक है, मैं एक को बंद करके देखूं, दूसरे को देखूं, तो पोजीशन में शिफ्ट आ जाता है। इसको लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द प्लेनेट। इसकी जो हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं, देखिए मैं इसके एप्लीकेशन की तरफ चलता हूं। इसकी जो एप्लीकेशन होती है टू फाइंड आउट
टू फाइंड साइज ऑफ प्लेनेट, साइज ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट का साइज है। जैसे कि हमारे पास ये अर्थ दे रखी है, कोई भी प्लेनेट दे रखा और मुझे फाइंड आउट करना है इसका साइज, यानी कि s की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये गिवन है आपको। मैं इसका ये दोबारा से बना देता हूँ, साथ में आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास है अर्थ, ये प्लेनेट है और इस प्लेनेट से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे ड्रॉ की, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, इसको मैं p कह देता हूँ। ये b हमने ले ली, इसकी अर्थ की जो भी रेडियस है, डायमीटर है वो। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ किया। ये जो एंगल है ये φ1 है, ये जो एंगल है φ2 है। अगर ये एंगल φ1 है तो ये भी φ1 अल्टरनेट एंगल, सिमिलरली ये भी एंगल क्या हो जाएगा φ2। अगर इन दोनों एंगल को मिला दूं मैं φ1 प्लस φ2 तो क्या बनता है थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा क्या है φ1 प्लस φ2 के बराबर है। ये डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस s है। ठीक है, अब आपने एक जनरल बात पढ़ रखी है स्टूडेंट, वो बात ये पढ़ रखी है कि जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। ये बात आपने स्टडी कर रखी है, यहां से साफ कर देता हूं, ये आपको पता ही चल गया होगा, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, यहाँ पे एंगल कौन है, यहाँ पे एंगल है थीटा। अब आर्क की बात करोगे, आर्क का तो ये काम करेगा जो बी है, तो बी ने आर्क का काम कर दिया। अपॉन में रेडियस कौन होगी, एस, तो एस हो गया। अब बी इज इक्वल टू में क्या हो, इंटू एस। अब देखिए अर्थ भी तो एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट की हमने बी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर दी। मतलब अगर हमें उसका साइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, साइज का मतलब होता है उसका डायमीटर, तो अर्थ का डायमीटर होता है बी। इस बी को फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और थीटा क्या, φ1 प्लस φ2। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस अर्थ से ये प्लेनेट कितनी दूर है, तो एस डिस्टेंस बी बाय में थीटा, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे एस फाइंड आउट कीजिए तो बी बाय में थीटा, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि इस पैरेलैक्स मेथड की मदद से मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं डायमीटर ऑफ प्लेनेट। अर्थ भी एक प्लेनेट है, कभी ये सोचो अर्थ प्लेनेट नहीं, अर्थ भी क्या है, प्लेनेट है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसकी मदद से हम डायमीटर ऑफ मून भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो हमारी इसकी पैरेलैक्स मेथड की एप्लीकेशन होगी, डायमीटर ऑफ मून, मून की डायमीटर हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मून की डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये हमारे पास मून हो गया। ठीक है, और ये कोई पॉइंट ले लिया O अर्थ के ऊपर, ये ले लिया मैंने, ये क्या है अर्थ, इस अर्थ के ऊपर A पॉइंट ले लिया, ये इसका डायमीटर मान लिया मैंने, कोई भी मान लो D मान लीजिए आप इसको, डायमीटर को D डायमीटर मान लिया। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं R मान लेता हूं, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R है। ये जो एंगल है, ये एंगल कौन है, थीटा है। अब वही फार्मूला, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया, ये R होगी, तो वही फार्मूला एंगल, जिसको हम क्या कहेंगे, एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन में रेडियस, ये हो जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू में आर्क, आर्क हमारे पास कौन हो जाएगी, ये वाली D, अपॉन में रेडियस कौन है, R, तो D इज इक्वल टू R इंटू थीटा। तो D किसके बराबर आ गया, R इंटू थीटा के बराबर, और D क्या है, डायमीटर ऑफ मून। तो इस प्रकार आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डायमीटर ऑफ मून फाइंड आउट कर सकते हो, जिसको D बाय R, D इज इक्वल टू R इंटू थीटा। तो ऐसे हम पैरेलैक्स मेथड का यूज करके डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, वो ज्यादा वो नहीं है, मैं उनको एक जनरल आपको बता देता हूँ, ये आपके समझ आ गया होगा। जनरल बातें मैं आपको बता देता हूँ। इको मेथड आपको याद रखने की जरूरत है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। इको मेथड, इको मेथड क्या होता है, इको का मतलब क्या होता है, आपकी आवाज रिपीट में सुनाई देना। जैसे कि आप कहीं कैसे पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो आप बोलते हो तो आपकी आवाज रिपीट होकर आपके पास आती है, वो कैसे आती है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कोई भी हिल स्टेशन है, हिल है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपने यहाँ से बोला, ये यहाँ पे ट्रेवल किया, ये ट्रैवल करके इससे टकराई, और इससे टकराने के बाद ये वापस आपको आके सुनाई देती है ऐसे। यानी कि पहले आपने जो भी बोला वो इस हिल तक जाएगा, उससे टकराएगा, उससे टकरा के वापस आएगा, इसको कहते हैं इको। इको का मतलब अपनी ही आवाज बार बार सुनाई देना किसी हिल स्टेशन पे। मान लिया जाए ये डिस्टेंस क्या x है, तो मतलब जाते हुए भी इन्होंने x ट्रैवल की, आते हुए भी x ट्रैवल की, तो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स, 2x बाय में t। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, साउंड है c के साथ गई तो 2x बाय में t,
इसको हम क्या कहते हैं, इको मेथड कहते हैं। क्या कहा, सबसे पहले आपने कोई भी चीज बोली, वो जाएगी इस हिल स्टेशन तक, x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर वो इससे टकरा के वापिस आएगी, तब फिर x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो x प्लस एक्स 2x, तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम 2x बाई टी। v को मैंने c लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट 2x बाई टी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली क्या होती है, इसको हमने क्या कहा, इको मेथड। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी बेसिस के ऊपर काम करते हैं सोनार मेथड। जैसे आप कहते हो ना चमगादड़ को दिखाई नहीं देता रात को, जो बैट होता है चमगादड़ उसको दिखाई नहीं देता, उससे क्या होता है कि उसकी आई से, बैट की आई से, बैटमैन चमगादड़, इसकी आई से एक रे ऑफ लाइट निकलती है। मान लिया जाए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, इससे यहाँ पे x डिस्टेंस के ऊपर ये बैट है, इसके x डिस्टेंस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी आंख से दिखाई नहीं देता इसको क्या है, हम कहते हैं ना कि बैट को दिखाई नहीं देता, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ x डिस्टेंस के ऊपर, इसकी आई से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, सोनार रेज। ये इससे निकलेगी, इससे टकराएगी और वापिस आएगी, और वापिस इसकी आई में आएगी। जैसे ही इसको वापिस आएगी तो इसको ये पता चल जाएगा कि इतनी दूरी के ऊपर एक डिस्टेंस प्रेजेंट है, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, कि यानी कि ये है x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस। तो जैसे ही इससे टकरा के वो इसके पास वापिस आ गई तो मतलब ऑब्जेक्ट है, अगर वो टकरा के इसके पास वापिस नहीं आई तो उसके वहां पे आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस बेसिस के ऊपर काम करता है। तो भाई c डिस्टेंस कितनी, x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई में t, वही डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोनार मेथड कहते हैं या इको मेथड कहते हैं। तो वो इन बेसिस के ऊपर काम करता है। तो जनरल बातें थी, आपको पता होनी चाहिए, मेन ये था इस मेजरमेंट पार्ट में। अब हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे एक क्वेश्चन आता है और कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, एंड थैंक यू।